इसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। मांगना, और वो भी खुदावंत से। खुदावंत से मांगना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा पालने वाला है। वो हमारा यहोवा यरी है, वही तो मुहैया करता है। इसलिए खुदा से मांगना कोई बुरी बात नहीं है। हम दुआ मांगते हैं, हम उसके हुजूर अपनी ज़रूरतों को रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़रा रुकिए, ज़रा ठहरिए। हमें इस बात पर भी गौर करना है कि जो हम मांग रहे हैं, क्या हमारे मांगने से किसी को दुख तो नहीं पहुंचा? क्या हमारे मांगने से हमारे खुदावंद की इज्जत में, उसके एहतराम में कोई फर्क तो नहीं आया? क्योंकि जब हम खुदा से मांगते हैं तो हमें इन बातों का भी एहसास करना जरूरी है। क्योंकि बाज़ औक़ात हम मांगते हैं और हमें मिलता नहीं है, जैसे मुक़द्दस याकूब कहते हैं। तो खुदावंद इस बात पर गौर करता है कि जो हमने उससे मांगा है, क्या हमारी बसात से बढ़कर तो नहीं है? या जो हम मांग रहे हैं, क्या हम उन्हें संभाल भी पाएंगे चीज़ों को? इसलिए इन बातों पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। फिर एक और बात कि जो हम मांग रहे हैं, क्या वो हमारे मुस्तकबिल के लिए फ़ायदा मंद है? जो हम मांग रहे हैं, क्या वो मुस्तकबिल में हमारी औलाद के लिए भी फ़ायदा मंद है? अगर हम इन बातों पर गौर करें तो मुमकिन है कि हमारे मांगने का अंदाज बदल जाएगा। खुदावंद से दरखास्त करने का मफहूम बदल जाएगा। खुदा के पाक कलाम में हम देखते हैं कि सैमुअल नबी आखिरी काजी था। सैमुअल नबी के दौर में बनी इस्राएल ने खुदावंद से बादशाह मांगा। बादशाह मांगा। सैमुअल नबी बड़ा अफसुर्दा हुआ, गमगीन हुआ, कहने लगा कि खुदावंद तुम्हारा बादशाह है, तुम्हें किस चीज की जरूरत है? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, जैसे गैर कौम में होता है वैसे ही हमारा एक बादशाह हो। खुदावंद ने सैमुअल से कहा, परेशान ना हो यार, इन्होंने तेरी इज्जत नहीं की, इन्होंने दरअसल मुझे रद्द कर दिया कि मैं उनका बादशाह ना रहूं। इन्होंने मुझे रद्द किया है। और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद ने मांगने पर उन्हें सौल बादशाह दिया। सौल बादशाह वफादार न रहा, नाफरमान हुआ। फिर खुदावंद ने दाऊद बादशाह बख्शाया। और बनी इस्राएल की तारीख में सिर्फ दाऊद बादशाह ही था कि पहले रोज से लेकर आखिरी रोज तक खुदावंद से डरता, खुदावंद के खौफ में रहता, और अगर कोई गलत बात हो भी जाती तो खुदावंद के सामने मुआफ़ी भी मांगता। दाऊद के बाद उसका बेटा सुलेमान, खुदावंद ने उसको बड़ी हिकमत दी, मगर वो अपनी बाप की तरह न रहा। और फिर बनी इस्राएल के सारे बादशाह, चाहे वो यहूदा के सल्तनत के हों, चाहे वो इस्राएल के सल्तनत के हों, दाऊद की तरह बादशाह न रहे। इस्राएल की सल्तनत जो 10 कबीलों थी, वो भी असीर होकर चली गई। जो दाऊद के कबीला यहूदा का और बिन्यामीन का रह गया था, वो भी अपनी करतूतों के वसीला से, बादशाहों के गुनाहों के वसीला से असीर होकर चले गए। और यूं इस बात पर आप सोचें कि क्या बनी इस्राएल का बादशाह मांगना उनके लिए फायदेमंद था? क्या बादशाह मांगना उनकी नस्ल के लिए, उनकी औलाद के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए फायदेमंद था? उन्होंने मांगा जरूर, खुदा ने बख्श दिया। आज भी खुदा हमारे मांगने पर हमें बख्श देता है, और जो बख्श देता है हमने देखने को हमारे लिए कार आमद भी है, हमारी नस्लों के लिए कार आमद भी है कि नहीं। बात इस पे है। मांगना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मांगने से पहले ये सोचें, क्या मैंने सैमुअल नबी का दिल तो नहीं दिखाया? मैंने सैमुअल नबी को गमगीन तो नहीं किया?
کیا میرے مانگنے سے میرے خداوند کا احترام مجھ سے جاتا تو نہیں رہا؟ کیا میں نے خداوند کی عزت کو نقصان تو نہیں پہنچایا؟ تو مانگیں. تو خداوند کہتا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، لیکن مانگنے سے پہلے یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ ہم کیا مانگتے ہیں. آج اگر اس باسیت ایک ایماندار کے ہم اس بات کو سمجھ لیں تو ہم خدا سے وہی مانگیں جو میرے لیے، میری آنے والی نسل کے لیے فائدہ مند ہو، اور جو مستقبل کے لیے خداوند کو بھی راضی رکھے اور اس کے بندوں کو بھی راضی رکھے. کسی کو دکھ نہ دیں، کسی کو غم نہ دیں. سیم النبی کو نے غم دیا، دکھ دیا. بادشاہ تو مل گیا لیکن اسیری بھی مل گئی. ظلم و تشدد بھی انہوں نے برداشت کرنا پڑے. آج تک بھٹکے ہوئے لوٹ کر نہیں آئے کیونکہ انہوں نے بادشاہ مانگا تھا. ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی چیز مانگ لیں اور پھر بھٹک جائیں اور لوٹنے کا سبب نہ. لیکن ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اپنے آسمانی باپ کا کہ اس نے ہمیں ایک حقیقی ابدی بادشاہ بھیجا ہے. اسی پہ عنایت کیجیے گا، اسی کو بادشاہ کیجیے گا، کیونکہ اس کے سلطنت کی انتہا نہیں، وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے. اسی میں زندگی بسر کریں. آمین. اسی میں مانگیں. آمین. اسی میں پائیں. آمین.